नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स की। जी हाँ, वही रेयर अर्थ मिनरल्स जिसके लिए दुनिया में नए सिरे से घमासान मच गया है। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर न सिर्फ प्रतिबंध लगाया है, बल्कि उसे बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो मशीनरी लगती है, उस मशीनरी के भी एक्सपोर्ट पे लगा दिया है। जाहिर है अमेरिका इससे बिल्कुल तिलमिला उठा है और ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। कहा है कि 1 नवंबर से हम उसे लगा देंगे अगर ये किया तो। इस बीच में इंडिया से बड़ी खबर आ रही है। भारत रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं और रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं, वो उसका अल्टरनेटिव क्या हो, कहां से लाया जाए, इसकी दिशा में बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। 7,300 करोड़ का इंसेंटिव की सरकार ने घोषणा भी कर दी है। कई निजी कंपनियां जो है वो काम भी कर रही हैं, लेकिन जो मशीनरी है वो एक बड़ी दिक्कत आ गई है। क्योंकि आपको पता है कि 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो प्रोसेस करता है चीन। जाहिर है सारी मशीनरी भी उसी के पास है कि कैसे उसको प्रोसेस किया जाए, कैसे वो रेयर अर्थ मिनरल से निकाले जाएं। और रेयर अर्थ मिनरल से ही जितने मोबाइल्स हैं, जितने मिसाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम के साथ साथ आप कह लें कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स जितने भी हैं, वो सब के सब बहुत ज्यादा उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी हर जगह उसमें बहुत यूज होता है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, कारें, उसमें बहुत उसके बिना तो चल ही नहीं सकता है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और भारत को भी इसी साल अप्रैल से जो उसने एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाए हैं, उससे भारत में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तमाम कंपनियां मुद्दा उठा चुकी हैं। प्रधानमंत्री जब एससीओ की बैठक में मिले थे, तो वहां भी ये मुद्दा उठा था। जो विदेश मंत्री के स्तर पर जो बातचीत हुई थी, जो वहां के विदेश मंत्री भारत आए थे, जयशंकर आए थे, उसमें भी ये मुद्दा उठा था। यानी कि ये मुद्दा तो लंबे समय से उठ रहा है, लेकिन चीन जो है वो अल्टरनेट कहीं भी किसी को तैयार होने देना चाहता है, क्योंकि यही एक ऐसा फील्ड है रेयर अर्थ मटेरियल्स जिसमें पूरी दुनिया की बाह वो मरोड़ सकता है। पूरी दुनिया की कमजोर नस है, क्योंकि न तो कोई मिसाइल उसे बन सकता है, न रॉकेट बन सकता है, न टीवी बन सकता है, न मोबाइल बन सकता है, न कंप्यूटर बन सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। कार में भी चाहिए, हर जगह वो चाहिए, और वो 90% सिर्फ उसके पास है। तो उसको लग रहा है कि हम ये ऐसी चीज है जिसको पकड़ के पूरी दुनिया को हम अपनी बात मनवा सकते हैं। ऐसे में भारत का बड़ा मूव है, जो बताया कि 7,300 करोड़ का इंसेंटिव दिया है, लेकिन इंसेंटिव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके पास मशीनरी नहीं है, मशीनें नहीं है करने के लिए। क्या करोगे आप? अमेरिका तक हाथ खड़े कर रहा है कि भाई इतना कहां से लाएंगे और कैसे करेंगे। ऐसे में भारत ने 2 मूव है उसका, भारत का, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इस फील्ड के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि ये दोनों अगर ठीक बैठ गया तो वो गेम चेंजर हो जाएगा। उनका कहना है कि अगर ये ठीक चला तो आप देखेंगे कि 2 साल बाद ही जो चीन का मोनोपोली है इस पूरे रेयर अर्थ मटेरियल्स पे, रेयर अर्थ मैग्नेट्स पे, पूरे मार्केट पे 90% कब्जा है, वो उसका वर्चस्व टूटना शुरू हो जाएगा। और वो चीज है कि रूस जिससे कह रहा है कि व्यापार तेल कम खरीदो, अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है, और भारत ने बताया है कि भाई तुम खुद व्यापार बढ़ाने के लिए उसे समझौता कर रहे हो, बातचीत से स्टार्ट करने जा रहे हो। वो रूस जो है वो भारत को मशीनरी देने के लिए तैयार हुआ है। वो उसके पास 2 कंपनियां हैं और ये कहा जा रहा है कि वो मशीनरी जो है वो उसके पास है ऐसी जो निकल सकता है, और जिसका पायलट प्रोजेक्ट इंडिया में जल्द शुरू हो जाए, और एक बार वो अगर सफल रही तो मास लेवल पे फिर प्रोडक्शन किया जाए। और 2 देशों की पहचान कर ली गई है, वो भी मैं बताऊंगा कि किन किन देशों से ये चीजें होंगी। तो उसमें जो 2 कंपनियां जो उनकी हैं, रूस की एक नॉन निकल करके कंपनी है, रूस सरकार की कंपनी है ये, और एक रोसाटॉम कंपनी है। इन दोनों के पास मशीनरी वाली टेक्नोलॉजी जो है, मशीन बनाते हैं रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उसको निकालने के लिए। और भारत में भी 2 कंपनियां हैं
जो इसमें काम कर रही हैं, पहले से काम कर रही हैं। इसमें एक लोहान है और एक मिडवेस्ट है। इन सबको कहा गया है कि आप आओ, एक दूसरे से कोलैबोरेशन करो और पायलट बेसिस पे इसको निकाल के देखो। और उसमें 3 बड़ी जो इंस्टीट्यूट है, मतलब संस्थाएं सरकार की, वो भी जुटी हैं इस काम में। एक तो CSIR जुटा है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो IIT अब का दर्जा में है, वो जुटा है। माइंस में उसका बड़ा काम है और बहुत बड़ा, मतलब दुनिया का माना हुआ इंस्टीट्यूट है माइंस में वो। और तीसरा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर में है। इनको कहा गया है कि जो रूस हमें जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, रूस जो मशीनरी दे रहा है, उसको और बेहतर कैसे किया जाए, उसका मास प्रोडक्शन कैसे किया जाए, बड़े पैमाने उसको कैसे बनाया जाए, इसमें आप सब लोग जुड़िए, सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कीजिए और वहां से ये लाइए। तो ये जो अभी मशीनरी पे जो निर्यात पे जो प्रतिबंध लगाया है चीन ने, उसके जवाब में अब इंडिया ने ये मूव कर दिया है और रूस जो है वो उसके लिए एग्री भी हो गया है कि ठीक है, हम आपको टेक्नोलॉजी मशीनरी हम देने के लिए तैयार हैं और उसमें क्या क्या चीजें इंडिया के लायक करनी है, क्या और सुधार करना है, कैसे बेहतर बनाना है, इसके लिए ये 3 इंस्टीट्यूट जो है वो IIM धनबाद और IMMT भुवनेश्वर और CSIR को इसको लगाया गया है कि भाई आप लोग इस पे आके जुड़िए। ये तो हुई बात कि इस प्रतिबंध की। लेकिन सवाल यह है कि जब तक आप रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा भंडार नहीं आपको मिलेगा, तो टेक्नोलॉजी लेके भी क्या करेंगे। वो इंडिया में है, जो जहां माता वैष्णो देवी का जो इलाका है वहां पे जम्मू के आगे, उस इलाके में भी मिला है कि भाई रेयर अर्थ मिनरल्स वहां पे काफी हैं और कई जगह हैं। लेकिन वो उत्पादन लायक होना, वाइबल होना, किस मात्रा उतनी ज्यादा हो, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और वो दक्षिण अमेरिकी देशों में काफी पाया जा रहा है, पेरू और चिली। आपको ध्यान होगा कि अभी जुलाई महीने में प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर गए थे, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सब तमाम चीजें गए थे, उसमें चिली और पेरू था। शायद ही कोई पहले प्रधानमंत्री गया हो, मुझे ध्यान नहीं है कि कोई गया होगा। वो इसलिए गए हैं वहां पे क्योंकि इन 2 देशों में बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जाके सेट करके है वहां पे। अभी पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि पेरू और चिली के साथ में FTA जो होने वाला है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो होने वाला है, वो लास्ट मिनट में चल रहा है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का मुद्दा भी शामिल रहेगा। यानी कि ये दोनों देश, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स अभी है, वहां पे बड़ा देश है पूरा, तो वहां रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने में भारतीय कंपनियों को, भारत सरकार को छूट मिलेगी, विशेष जो है वो तवज्जो दिया जाएगा। ये FTA का पार्ट होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे जो चाइना का जो मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स पे, उसके मशीनरी पे, उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए भारत ने अब कमर कस लिया है और दुनिया के देश, खासतौर रूस, चिली, पेरू, ये सब देश जो हैं वो अब भारत के साथ आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल